चंद मिनट पहले इनकी एक वो अपने काउंटर पार्ट से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर है उनसे भी बात हुई है। उन्होंने जो ऑफिशियल को बात डिस्कस की है उनसे भी हमारी बात हुई है तमाम। और जिस तरह से कह रहे थे कि वो फोन के फौरी बाद वो वाली भी उनसे बात हुई है, जैसे मैंने कहा उनसे बात की है। हर चीज उन्होंने बड़ी नॉर्मल बात की है। इवन इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उनके जो भाई हसन है वो पिछले तकरीबन 2 से 3 दिन से वो बेसिकली दे आर फ्रॉम गुजरांवाला कामों की, वो पिछले 2-3 दिन से इनके साथ हैं। वो इनके भाई भी और इनके दोस्त भी हैं और वो पिछले तकरीबन 2-3 दिन से इनके साथ हैं। और वो उनका भी जो आज सुबह की एक्टिविटी के मुताल्लिक उनसे जो चीज सारे दिन पता की गई कि कोई ऐसी चीज आज की एक्टिविटी में कोई ऐसी चीज जो कि वो चीज फील कर रही हूँ कि जो थोड़ी सी एक अजीब थी या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली चीज थी, तो अकॉर्डिंग टू उनके भाई के भी जो चीज है कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या मामूली चीज नहीं थी। दूसरी चीज जहां तक रह गया कि उनकी तबीयत के मतलब, तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जहां तक है, क्योंकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त मिनिस्टर साहब और मैं एक हम लोग एक मीटिंग में थे, ये चीज पता लगी फौरी। ये जो ये एक तकरीबन 2-3 दिन पहले कोई एक वारदात हुई है और ही वाज सो एक्साइटेड कि इन्होंने वो गैंग को रेड हैंडेड पकड़। रेड हैंडेड का मतलब होता है कि वारदात हो जाए तो या तो मौके पे पकड़ा जाए या होता है कि 3-4 घंटे बाद पकड़ा जाए। तो वो वारदात 3-4 घंटे बाद पकड़ी गई तो ही वाज सो एक्साइटेड कि जैसे ये वारदात जो है 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद ही ये वारदात पकड़ी गई, ये वारदात टेस्ट हो गई 2-3 दिन पहले की बात। इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मिनिस्टर साहब ने भी जिसका कहा कि ये तकरीबन पिछले 4-5 साल से जो इनकी एक नौकरी का पैटर्न है ही वाज इन बलोचिस्तान। और बलूचिस्तान में और इन ऑफिसर के साथ हम में से जो सिर्फ जो हमारे एसपी सुआ हैं वो इनके साथ सर्व कर चुके हैं और वो इनके बैचमेट भी रहे हैं। और सिर्फ हमने उनके रिकमेंडेशन पे, इवन क्योंकि ही वाज नॉट नोन टू एनीवन, लेकिन सिंस इनके ये अपने बैच के टॉपर इन द सेंस कि इनकी सेकंड पोजीशन थी और उसके मुताबिक जो बलूचिस्तान में ये रहे, बलूचिस्तान से इनका इस्लामाबाद में आए हुए भी इनको कुछ 1.5 महीने के करीब हुआ है। और अमूमन आने के बाद आप डॉल्फिन बाकी 10 जगह और लग के उसके बाद आपको डिवीजन मिलती है, लेकिन ये फौरी तौर पे ये एसपी इंडस्ट्रियल एरिया लगे जो कि एक बड़ी एक प्रॉपर जिसमें आपको प्रोग्रेस और ग्रो करने का एक मौका मिलता है और ये तमाम मिले। जहां तक रह गया है ये तमाम जो चीजें हैं ये अब हम एंगल हर चीज को देख रहे हैं, क्योंकि जो चीजें इंसिडेंट गाड़ी में हुआ है जो मैंने कहा ना कि तमाम के तमाम, और जो आपने चीज की ना कि जो टीम 3 ऑफिसर्स की, तो हमारे जो तीनों डीएजीज हैं वो तीनों डीएजीज के अलावा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो चीफ कमिश्नर और जो डिप्टी कमिश्नर है वो उस तरह से यहाँ सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस एंड अदर सिटीज। तो वो जो है दे विल बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग। और उसमें हमने इवन क्योंकि अभी भी जो तलाल चौधरी साहब आए हैं उनके साथ मिनिस्टर के साथ जो चीफ मिनिस्टर है वो साथ आए हुए थे, और इसमें हम एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो एग्जैक्टली चीज वेदर खुदा ना खास्ता कोई वो वेपन किस तरह चला है, वेपन के साथ फायर कैसे हुआ है, उस चीज को हम डिटरमिन करके सारे का सारा कर। अच्छा सर ये बता रहे हैं एक आपने क्वेश्चन किए इन्होंने कहा अब आप करना एक सर वायरलेस इसके बाद वायरलेस ऑडियो वाली बात सर वायरल हुआ है, सुनिए सवाल सुनिए प्लीज, जनरल सवाल। वायरलेस ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा था कि एक गनमैन से एसपी साहब ने बंदूक छीन के जो है वो अपने आप को फायर मारा। और ये वाकया जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो वाकया जो वायरल हुआ शुरुआत में वो बताया जा रहा था, मंसूब किया जा रहा था सरीना होटल पार्किंग से। इस बारे में बता दीजिए। जी मैं आपको बताता चलूं, इसमें जो एक वायरलेस जो मैसेज है, जो एग्जैक्ट वायरलेस मैसेज है जो भी चल भी रहा है, जो वो गनमैन की तरफ से वायरलेस मैसेज चल रहा है, वो बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि इस तरह से उन्होंने फायर किया और फायर करके उनको फायर लगाया, उन्होंने गाड़ी में फायर किया है, वही जो वायरलेस मैसेज आप भी सुने। ये वाकया सरीना की पार्किंग का नहीं, हमने फुटेज भी निकाल लिया और फुटेज जो है वो हम शेयर भी कर लेंगे। जो फुटेज है ना उस फुटेज में वो नजर आ रहा है कि ये जो मोफा वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का नाका बना हुआ है ना, वहां पर उस नाके पे ही वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड जो एस्टेब्लिशमेंट भी हैं या दूसरे हैं, वो ही वाज नॉट इन हिज ऑफिस, वो किसी और जगह पे थे। उनसे बात करके इन्होंने बात करते करते इन्होंने कहा कि अच्छा आप वहां नहीं है, तो उधर से इन्होंने यू टर्न लिया है।
यू टर्न इन्होंने कहा है कि यू टर्न ले लें, क्योंकि ही वाज सिटिंग बैक साइड वाली सीट पे, फ्रंट वाली सीट पे नहीं थे बैठे। यू टर्न लिए, यू टर्न लेने के बाद जिसको आप सरीना पार्किंग कह रहे हैं वो सरीना ब्रिज है जो सामने उसकी जगह बनती है, और बकायदा गाड़ी जो जाती हुई आपको फुटेज में 4:26-27 के करीब गाड़ी जाती नजर आती है, और फिर गाड़ी स्लो डाउन होती नजर आती है, और वो जो एक ब्रिज को क्रॉस करके उसके नीचे से गुजर के गाड़ी आगे रुकती हुई नजर आती है। तो वो जो पार्किंग वाला है ना, वो पार्किंग वाला नहीं। अच्छा, आपने जो छुट्टी की बात की है, जो छुट्टी पुटा हुई है, छुट्टी तमाम चीजें, इसके मुतल्लिक मैं आपको चीज बता दूं कि जहां तक रह गया है यहाँ पे इस वक्त हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जिस ऑफिसर की भी कोई भी उसका कोई इशू, कोई उसकी छुट्टी, कोई उसका प्रॉब्लम होता है, इवन अगर फाइनेंशियल भी कोई चीज हो, तो फाइनेंशियल हो या उनका बाकी हो, हम उनमें बड़ा प्रॉपरली देखते हैं कि कोई ऑफिसर का कोई इशू है तो डेफिनेटली जरूरी तौर पे हो, ताकि वो तमाम हो। और इसी तरीके से जहां तक है कोई ऐसी छुट्टी वाली बात या ऐसी बात कि ही वाज डिनाइड समथिंग या कोई ऐसी चीज, देखिए मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूंगा तो साहब कि हम इस तमाम चीज को बिल्कुल अभी 100% उसी तरीके से रख के चल रहे हैं कि हमें बिल्कुल सारी चीजें खुलें। बाकी जहां तक रह गया है कि जिस वक्त इस्लामाबाद में हम चीजें इसको आगे चलेंगी, चीजें क्लियर होंगी, कि अभी तक तो गाड़ी के अंदर जो गुफ्तगू है वो हमारे पास गुफ्तगू सिर्फ ड्राइवर और गनमैन की गुफ्तगू आ रही है, और ड्राइवर और गनमैन की गुफ्तगू के अलावा ड्राइवर का वो गनमैन का वो वायरलेस मैसेज आ रहा है जो कि उसी वक्त उसने स्पॉन्टेनियसली जो उसने रिकॉर्ड किया, जो कि इस वक्त चल भी रहा है वो तमाम। इसके अलावा जो भी इसमें कोई डिटेल्स होंगी, उन डिटेल्स के लिए मैं भी इस वक्त, मैं मिनिस्टर साहब को सिर्फ उनको छोड़ने के लिए गया था। मैं आपकी हर चीज, ताकि मैं आपको हर चीज का बताऊं, एक चीज जरूर है कि एक जहां तक रह गया कि एग्जैक्टली कोई खुदा ना खास्ता कोई खुद करने वाली बात है, कोई एक्सीडेंटल है, कोई और चीज है, क्योंकि एक चीज जरूर है कि जब ये बलूचिस्तान से जो आना चाहते थे तो आने का एक ये भी मकसद था कि अगर कोई ऐसी चीज है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से मुतल्लक तो वो क्लियर हो, क्योंकि इनका ये ही वाज नॉट प्रमोटेड, वो इनकी प्रमोशन उस वक्त नहीं थी हुई, लेकिन जिस चीज पे इनका प्रमोशन नहीं थी हुई उस इंक्वायरी में ही वाज एग्जोनरेटेड, इनकी एसीआर भी खराब की है। अच्छा, उस एसीआर का मुझे नहीं पता, लेकिन उस इंक्वायरी में ना ही वाज एग्जोनरेटेड, उसमें ये भरी हुए थे उस इंक्वायरी में। वो एक हमारे डीएजी हैं 30th कॉमन के, उन्होंने इंक्वायरी की और उसमें वो क्लियर हुए। और जिस वक्त यहाँ पर आए हैं, ये एक और चीज, जिस वक्त ये एएसपी हैं, ESP, और ये शोल्डर पर जिसको कहते हैं कि आप वन स्टेप अहेड करके, देयर इज नो रूल कि ये नहीं है कि ये कंपल्शन नहीं है कि आपने वन स्टेप अहेड करके यहाँ पर ESP को SP लगाना है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा भी 2 ESP हैं, हमारे पास ESP इंजमाम भी हैं, ESP अली कुरैशी भी हैं, लेकिन ये क्योंकि वहां पर बलूचिस्तान में ये ऊंचे वाले एक अच्छे असाइनमेंट्स पे काम करते रहे एज SP, एज मुख्तलिफ जगहों पे तमाम, तो फॉर दैट रीजन यहाँ आके इनको ESP के रैंक की जगह SP के रैंक लगाए गए, और ये SP के रैंक लगा के उस डिवीजन में SP के तौर पे काम कर रहे थे। अदरवाइज ही वाज ASP, इन्होंने अभी प्रमोट होना था, ये जो इनका बोर्ड आना था। और आज जो अभी महसूस हो रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भी ये जा रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भी जाने का इनका मकसद ये होगा, क्योंकि अब जो बोर्ड होना है, MCMC जैसे खत्म हो रहा है, तो बोर्ड अब बोर्ड की आमद है, तो बोर्ड की आमद में जो लोग प्रमोट हो रहे हैं वो तमाम चीज वो प्रमोट होते हैं। फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मजीद आगे इंक्वायरी में क्लियर होगी, कि जब इन्होंने आपने गन छीनने की बात की, अभी तक जो ड्राइवर और बाकी की स्टेटमेंट है, जब इन्होंने गन ली तो इन्होंने बकायदा NSP की है। NSP का मतलब है कि आप नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशन करते हैं कि गन लेने के बाद जब आप उसका मैगजीन उतरता है तो आप NSP करते हैं कि कहीं उसके चैम्बर में बुलेट तो नहीं। अगर कोई बंदा ज़हनी तौर पे बिल्कुल इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए कि खुदा ना खास्ता उसने कोई नुकसान अपना करना है या किसी का करना है, तो वो कभी भी वेपन को NSP नहीं करता। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, अपना तनौली साहब और बाकी तमाम के, अगर हम क्योंकि अगर बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि मैं खुद भी सहाफत में रहा हूँ, सब चीजें रही हैं, क्योंकि वाकया एक्स्ट्राऑर्डिनरी और गैर मामूली है, और आपको भी उसमें जेन्युइनली चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, जो कि हम भी जिसका कर रहे हैं। लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो मुख्तलिफ 30 मील्स में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन और सारी है। तो ये जैसे जैसे मैंने NSP वाली बात बताई, आपको बाकी बताई, इस वक्त भी हमारी जो टीम है वो ड्राइवर और गनमैन से अलग-अलग उनसे पूछ रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, मोबाइल का कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। तो क्योंकि अमूमन एक जनरल, हम लोग भी जब हमें कोई वेपन, आपको भी वेपन दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको वेपन देने से पहले NSP की जाएगी। NSP जो उसने गनमैन ने नहीं की, NSP जो अदील है उन्होंने खुद की है। तो एक ऑफिसर जो अपना, सर आपको मैं खुद NSP करेगा, तो वो वाली चीज को भी हमने रखा हुआ है। सर मेरा एक सवाल है सर, अक्सर क्योंकि हम रिपोर्टर हैं और इनका ले लें। नहीं मैं उनको पहले सर वो आप बताते हैं। बतौर रिपोर्टर हमारा ताल्लुक रहता है डिफरेंट अफसरान से भी। किसी और से
کسی افسران سے بھی ہمارا رہتا ہے, اس کے علاوہ SHO سے بھی ہم ملتے رہتے ہیں. کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا SP ڈولفن خالد صاحب کی بھی ایک ویڈیو سرکولیٹ کی جس میں وہ اپنے ماتحت افسران کو کہہ رہے تھے کہ آپ فوری طور پہ پہنچے نہیں تو آپ کو ڈسمس کر دیا جائے گا. کئی لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب سے آپ بطور IG آئے ہیں ان پہ ورک لوڈ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے, اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ سٹریس میں رہنا شروع ہو گیا. 22 گھنٹے ڈیوٹی بھی کی ہے کچھ SHOs نے, اور کچھ تو یہ کہ ہم نان سٹاپ 2 راتیں جاگتے بھی رہے ہیں. اس طرح کی بھی شکایات آ رہی ہیں. ایک اسٹریس والا فیکٹر بھی ہے کہ جو SP صاحب نے شاید اسٹریس میں آ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو شوٹ کیا ہے. یہ ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس اب کیا کرے گی؟ کیا نفرے کی کمی ہے؟ دیکھا جائے نیگیٹو دیکھا جائے. آپ کا بتاتا ہوں پھر ان کا کوشچن, اور پھر اس کے بعد میں خلق جو کافی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جہاں تک ہے نا پولیس از, اب لائٹ نہ پلیز نہ لائٹ, پولیس از اے ریجیمنٹڈ فورس, اور ہم پولیس کا جو کام ہے جینوئنلی, یہ چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ جینوئنلی ایکسٹرا آرڈنری کام ہے. اسی طرح ہے کہ جب رات کو 2 بجے یا 3 بجے آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی واردات کی نیت سے آتا ہے, تو اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس وقت پولیس والا جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا. اس وقت ہم لوگ 15 کی کال کرتے ہیں, اور 15 کی کال کر کے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ASI یا ہیڈ کانسٹیبل نہیں بلکہ وہ سینئر آفیسر پہنچے فوری طور پہ جو آفیسر ہے. اینڈ دیر آر سو مینی انسیڈنٹس جس میں ہم لوگ 2 راتیں جاگے ہوتے ہیں, اور کوئی کال آتی ہے اور ہمیں فوری طور پہ اس کال کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ریپ کی کال ہے, خدا نہ خواستہ کوئی رابری کی کال ہے, کوئی ایسی کال ہے جس میں کوئی اور کال آ جاتی ہے. ہماری جو نیچر آف جاب ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, اور میں یہ چیز اس وجہ سے بڑھا کہتا ہوں, ہماری نیچر آف جاب جو ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام ادر ڈپارٹمنٹس, وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارے میں دیکھیں اس جاب میں 68 شہید ہیں. کیا جو شہید, اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کیا کسی محکمے میں شہادتیں ایسی ہوتی ہیں جو سول محکمے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ایکسٹرا آرڈنری اور غیر معمولی نوکری ہے نا پولیس کی, جس میں شہادتوں تک آ جاتی ہے. جو 68 شہید ہو جاتے ہیں, ریڈ کرنے جاتے ہیں, ریڈ کرنے میں ہو جاتے ہیں, یا کسی جگہ پر آپ لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی میں جاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی میں آپ زخمی ہو کے وہاں سے کوئی آپ جا جاتے ہیں. ہمیں یہاں تک جو پولیس کا یہاں پر ہے, ہماری جو پولیس کی یہاں پر 5 ڈویژنز ہیں, اس ڈویژنز کے اندر رہ کے تمام نفری نے کام کرنا ہے. 5 ڈویژنز نے, یہاں پر ایک ڈسٹرکٹ نہیں ہے, یہ ایک چھوٹا سا پروونس کی طرح کیپٹل کام کرتا ہے, اور یہاں پر پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. ہم نے ابھی ہماری تقریباً 1600 کے قریب جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کو پتا ہے, وہ اس وقت بھرتی ہونے کے بعد ابھی وہاں پر ایک سٹے چل رہا ہے. جو ہی وہ کورٹ میٹر کلیئر ہوتا ہے, ہماری 1600 اسٹرینتھ زیادہ آ جاتی ہے. جو ہی ہماری اسٹرینتھ, جیسے ابھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹورزم کی فورس بھی بنائیں, تو جب ہم نے کوئی نہ کوئی ایک فورس بنانی ہوتی ہے تو جو پہلے سے ڈویژنز میں فورس موجود ہوتی ہے وہاں سے فورس کو پل آؤٹ کرتے ہیں. یہاں تک ہے جو آپ نے کی جو فورس کی جو میں آپ کو بتاتا چلوں, جو پروموشنز, جو انسینٹیوز, وہ جتنے پروموشنز انسینٹیوز آپ دے سکتے ہیں جو پچھلے 5-5, 8-8 سال کی پھنسی ہوئی تھی, بلکہ یہاں تک کہ جو لوگ پچھلے 8-8 سال سے بھی سسپینڈ ہیں, یا جو لوگ پچھلے 5-5 سال سے بھی, جو سسپینڈ نہیں کہنا چاہیے, جو کہ جن کی ڈسمسل فرام سروس ہوئی, ان کے بھی اگر ان کا کوئی جینوئن ویلڈ ریزن بنتا ہے تو ان کو لے کے آئے ہیں 2 ریزن سے. ایک کہ ہماری فورس کی کمی بہتر ہو, نمبر 2 کہ اگر وہ کسی اور جگہ پر واقعی دوبارہ نوکری کرنا چاہتے تو نوکری کریں. تو میری اس میں چیز یہ ہوگی کہ اس چیز کو یو کین ناٹ کمپیئر ایپل ود لیمن. آپ ہمیشہ ایک جیسی چیز کو دوسری چیز سے